So you mentioned IPRS. So TV के royalties, how do they work? अभी तक तो किसी को मिला नहीं था टिल नाउ. ऐसी उम्मीद है कि अब मिलेगा. But so you साउंड रिकॉर्डिंग की ओनरशिप आपके पास है या चैनल? नहीं, अभी सिंस द IPRS केस, जब से MCI इन लोग जितने भी सब लोग ने फाइट किया था, आई मीन ऑल थैंक्स टू देम, लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेंट इनटू देम, बट अभी ये आफ्टर द विनिंग द केस नाउ द IPRS और PRS रॉयल्टीज फॉर दैट मैटर, रॉयल्टीज बिलोंग टू कंपोजर्स, singers, and all. Yeah. So whenever you are giving away your background, your songs to the channel or whoever, 50% of their royalties, even if you have signed an agreement which says ki no royalty, it's null and void. You are entitled to get your royalties. But बहुत लोग ये नहीं समझ रहे हैं. जो अभी बीच में हम लोग के कमिटी मेंबर्स भी बहुत बीच में मीटिंग की थी, उन लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रॉयल्टीज तो तब आएगी जब तुम सबमिट करोगे क्यू शीट्स. अब क्यू शीट्स तुम सबमिट ही नहीं कर रहे हो, एंड देन व्हेन यू से कि अरे रॉयल्टीज तो नहीं मिल रही है, तो वो समझाने की उन लोग सब कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत लोगों के अभी भी नहीं समझ में आ रहा और उन लोग नहीं कर रहे हैं, तो रॉयल्टीज उनको नहीं मिलेगी. एंड देन रॉयल्टीज कैन बी देयर ओनली फॉर 3 years till you claim it. After 3 years it will go away. Black box. Yeah. No, not black boxed, to the producers. Oh yeah, they claim it. That they are prompt with. Very much. Why shouldn't they be? I mean, who's asking you not to be? It's your work. It's supposing तुम अगर अभी बीच में जब मीटिंग हुई थी हम लोग की, तब किसी ने यही पॉइंट बहुत अच्छे से रेस किया था कि वेरी वैलिड पॉइंट कि व्हेन यू आर वर्किंग, यू डन अ जॉब, तुम बिल मत सबमिट करो. आएगा तुम्हारा पेमेंट? नहीं आएगा. बहुत सिंपल लॉजिकल पॉइंट है, बहुत सिंपल है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. तो इट्स द सेम कि ये तुम्हारा बिल है, क्यू शीट है, तुम्हारा प्रूफ है टू से कि ये मैंने काम किया है, इसके पैसे जो बनते मुझे मिलना चाहिए. तुम वो सबमिट ही नहीं करोगे तो आएगा कहाँ से? अभी तक तो नहीं आ रहा था बिकॉज द होल सिस्टम वाज मेस्ड अप. नाउ इट्स गेटिंग इनटू प्लेस. इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स स्टिल अ टीथिंग प्रोसेस राइट नाउ. पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट्स. अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी होगा, बट एटलीस्ट इट्स गेटिंग देयर ऑन द पाथ. You know, the channels are giving the royalties which is to be given. Now it all depends कि कैसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है. अभी तक तो हमको नहीं आया. Few of them who have got it, they have got it only because कि उनका ये भी एक बीच में issues आए थे कि everybody started claiming कि अरे उनको इतना पैसे कैसे मिल गया, इनको इतना पैसे कैसे मिल गया. But they were not trying to understand कि उन लोग बहुत सालों से ये क्यू शीट्स बना रहे हैं. उन लोग ने क्यू शीट्स बनाने में इन्वेस्टमेंट किया है, ये फाइट लड़ने में इन्वेस्ट किया है. सो तब जाके उनको एक लमसम रॉयल्टी, उनको जितनी एक्चुअली मिलनी चाहिए तो उतने तो मिले भी नहीं है, बिकॉज देयर वाज नो रिकॉर्ड. करेक्ट. तो लमसम चलो इतना आया, इतना ले लो टाइप्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक अभी वो स्ट्रीमलाइन होगा, स्ट्रीमलाइन होने के लिए इट विल टेक टाइम, एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हेल्पिंग देम, हेल्पिंग योरसेल्फ. इफ यू डोंट डू दैट, यू विल नॉट गेट इट. We have spent good enough money too. I think of work registration with IPRS, Q sheets are perhaps the most painful. Painful because especially I feel television background के लिए. Yes. Complicated है. मुझे भी नहीं समझ में आता. So we have assigned somebody else to do it for us, and they are doing it. But बाकी I think if you go and take classes or just go through few people who are doing it, you will understand. जैसे movie background हो गया, सॉन्ग्स हो गए, टाइटल ट्रैक ऑल्सो इज ओके, बट टाइटल ट्रैक भी नहीं हो पाएगा. टाइटल ट्रैक ऑल्सो बिकॉज इट्स प्लेइंग इन एवरी एपिसोड. ये जो एवरी एपिसोड फॉर गोइंग ऑन फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, उसका जो एवरी डे का होता है क्यू शीट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन टेलीविजन इंडस्ट्री. जिंगल्स, बिकॉज सी जिंगल्स में क्या है कि तुमने एक जिंगल बनाया, ये ड्यूरेशन है, ये किया हो गया, क्यू शीट सबमिटेड. करेक्ट. टेलीविजन में वो नहीं हो रहा. उसमें सब जो कोड्स बनते हैं, वो जैसे टेलीविजन में थर्ड पार्टी गाना लग गया, थीम्स मैंने नहीं बनाया, मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, किसी और ने बनाया, उसका भी कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है. एंड इफ यू राइट एनीथिंग रॉन्ग, इट विल गो अंडर डिस्प्यूट, या रिजेक्ट होगा, या जो भी होगा, विच वी आर ऑल्सो नॉट so well versed with because we are also new in it. So we are learning gradually, but painful है. यानी एटलीस्ट एक होप है कि चलो अभी रॉयल्टीज आएगी. पहले तो nobody had that hope only. आती ही नहीं थी ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Now people are getting aware of it because of the MCI guys who have done that. They have done a wonderful job getting into too many things for the royalty portions. Yeah. MCI में
देर आर स्टिल प्रॉब्लम्स विथ टेकिंग केयर ऑफ द नॉर्मल इश्यूज जो आते हैं म्यूजिक कंपोजर्स के टेलीविजन में, उनको अभी तक एड्रेस करने में वी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. दैट वी हैव नॉट बीन. That I am sorry to say, but I've always spoken very bluntly in the meetings in front of the committee members, because those problems still exist. Still, from the time I have been in the committee till today, the problems are the same. यही पेमेंट्स के इश्यूज जो होते हैं, टाइम पे पैसा आना चाहिए. पहली बात तो इतना क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? We are not producers. You are a producer. Your producer has to invest. I am not investing for you. Why should I? I have done my job. मन को मंथली पैसे, तुम्हारे सैलरीज जो भी तुम ऑफिस में देते हो, तुम 90 डेज में देते हो क्या? सैलरी तो रोज ही आ रही ना उनकी. तो फिर हम क्यों नहीं? इनफैक्ट वी आर पुटिंग इन मनी फॉर देम. वी आर इन्वेस्टिंग, बिकॉज एवरी म्यूजिक दैट वी मेक, जिसमें उसका अकोस्टिक है या आलाप है या कोरस है या जो भी है, वी आर पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट ना. सो वी आर इन्वेस्टिंग फॉर देम. जीएसटी पहले भर दो. तो अगर हमारा ऐसा ही नहीं है तो हाउ डू यू सर्वाइव, यू नो, अनलेस अंटिल यू आर मेकिंग सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर एल्स. जैसे आई डू टाइटल ट्रैक्स, आई डू प्रोमोज, तो चलो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत बच जाते हैं. बट इफ आई वाज ओनली टू सर्वाइव ऑन दिस, नॉट इजी.